शनिदेव। नवग्रहों में से एक शनिदेव कर्मफलदाता है। न्याय के देवता शनिदेव के भारत में अनेक मंदिर हैं, लेकिन एक मंदिर ऐसा भी है जहाँ स्वयं विराजमान है शनिदेव। मैं बात कर रहा हूँ महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में शिंगणापुर गांव में स्थित श्री शनिदेव मंदिर की, जहाँ स्वयं शनिदेव शिला रूप में विराजमान है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिवाइन ट्रेल्स की अतुल्य भारत सीरीज में, जहाँ हम जानेंगे कहानियाँ भारत के प्राचीन मंदिरों की। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ इस यात्रा में जुड़ जाएं। एक कथा के अनुसार आज से 350 वर्ष पूर्व शिंगणापुर गांव में मूसलाधार बारिश हो रही थी। ऐसी बारिश इस गांव में आज से पहले कभी नहीं हुई थी। चारों ओर सभी नदियां उफान पर थी, जिस कारण इस गांव में बाढ़ आ गई। बारिश रुकने के बाद अगले दिन सभी नगरवासी अपनी दिनचर्या में लग गए। चरवाहे अपने पशुओं को लेकर चरने के लिए वन में चले गए। बीती रात हुई बारिश के बारे में वे चर्चा कर ही रहे थे, तभी एक चरवाहे की नजर उस स्थान से पास ही बह रहे पानस नाले पर पड़ी। उसने देखा कि एक भव्य श्याम वर्ण की शिला बाढ़ में बहकर आई है और एक बेर के पेड़ से लगकर रुकी हुई है। उस भव्य शिला को देखकर वो चरवाहा आश्चर्य में पड़ गया। जब वो शिला को देखने उसके पास गया तब उसने अपने पास की एक लकड़ी से उस शिला को मार कर देखा। तब उस शिला से खून बहने लगा। ये देखकर वो सभी चरवाहे डर गए और अपने पशुओं को उसी स्थान पर छोड़कर दौड़कर गांव में पहुंचे और गांव के बुजुर्गों को ये सारी घटना बताई। ये बात सुनकर सभी को आश्चर्य हुआ था। उसी रात एक व्यक्ति को स्वप्न में शनिदेव ने साक्षात दर्शन दिए और उससे कहा कि मैं इस गांव में शिला रूप में प्रकट हुआ हूं। तुम जाकर उस शिला को लेकर आओ और उसे गांव में स्थापित करो। अगले दिन ये बात उस व्यक्ति ने गांव के सभी लोगों को बताई। तब शनिदेव की आज्ञा के अनुसार उस शिला को लाने गांव के सभी लोग पहुंचे। सभी लोगों ने कई बार कोशिश की, मगर वो शिला टस से मस नहीं हुई। आखिर सभी लोग हताश होकर अपने घर लौट गए। उस रात शनिदेव ने फिर उस व्यक्ति को दर्शन दिए और कहा कि मैं तुम्हारे साथ गांव में तभी आऊंगा जब मुझे सगे मामा भांजे की जोड़ी काले रंग के बैलों वाली बैलगाड़ी में रखकर गांव में लेकर आएंगे। अगले दिन शनिदेव की कथन अनुसार मामा और भांजे की एक जोड़ी ने श्री शनि शिला को उस नाले से बाहर निकाला और शाम रंग के बैल जोड़े वाली बैलगाड़ी में रखकर लाया। सभी ग्रामवासियों की उपस्थिति में पुरोहितों द्वारा श्री शनि शिला की विधिवत प्राण प्रतिष्ठा की गई। तभी से श्री शनिदेव भक्तों के कल्याण के लिए इसी स्थान पर विराजमान है। ऐसी मान्यता है कि शनिदेव इस गांव की संकटों से रक्षा करते हैं। आज भी इस गांव में किसी भी घर में कोई भी दरवाजा नहीं है। कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति चोरी करने की मंशा से गांव में आता है या चोरी करता है तो शनिदेव स्वयं उसे दंडित करते हैं। इस मंदिर में कोई भी पुजारी नहीं है। यहाँ दर्शन के लिए आने वाले लोग केसरी रंग के वस्त्र पहनकर आते हैं। शनिदेव की प्रतिमा को सरसों के तेल से अभिषेक करने का विधान है। शनि चबूतरे पर केवल पुरुषों को ही प्रवेश करने की अनुमति है। मंदिर परिसर में और भी कई मंदिर मौजूद हैं। अगर हम बात करें मंदिर में मनाए जाने वाले विशेष त्योहारों की तो वो कुछ इस प्रकार है। शनि जयंती। शनि जयंती शनिदेव का जन्म दिवस है। इस दिन को मंदिर में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। शनि अमावस्या। शनि अमावस्या यहाँ मनाए जाने वाला एक खास त्योहार है, जिस दिन को भगवान शनिदेव के पसंदीदा दिन के रूप में मनाया जाता है। इस खास मौके पर हजारों भक्त भगवान की पूजा करने के लिए मंदिर की परिक्रमा करते हैं। इस दिन शनिदेव को पानी, तेल और फूलों से नहलाया जाता है। शनि अमावस्या के खास अवसर पर शनीश्वर जी की शोभा यात्रा भी निकलती है। अमावस्या। हर माह की अमावस्या को भी यहाँ विशेष पूजा होती है। इसके अलावा त्योहार जैसे दिवाली, दशहरा, गुड़ी पड़वा जैसे त्योहारों का भी विशेष आयोजन किया जाता है। चलिए अब देखते हैं कि शनिदेव के दर्शनों के लिए आप यहाँ कैसे आ सकते हैं। अगर आप रेलवे का उपयोग कर यहाँ आना चाहते हैं तो सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है राहुरी, जो कि मंदिर से 32 किलोमीटर दूर है। अहमदनगर, जो कि मंदिर से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। श्री रामपुर, जो कि मंदिर से 54 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, तथा शिरडी रेलवे स्टेशन, जो मंदिर से 75 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से आप सरकारी परिवहन या निजी वाहन से शनि शिंगणापुर पहुँच सकते। अगर आप हवाई जहाज का उपयोग कर यहाँ आना चाहते हैं तो सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है औरंगाबाद और पुणे एयरपोर्ट। अगर आप राज्य परिवहन का या बस का उपयोग करना चाहते हैं तो पुणे और औरंगाबाद से आपको बसेस मिल जाएंगी। आपको आज की ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और साथ ही अगर आप अपने शहर या गांव के किसी मंदिर की कहानी को जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में अवश्य बताएं। ऐसी ही जानकारी और कहानियों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय शनिदेव।